तो भाई लोगों फ्रॉम का सेकंड एपिसोड मैंने जस्ट अभी खत्म करा है, 4th सीजन का जो आया है। और ये वाला जो एपिसोड था काफी ज्यादा डिप्रेसिंग लगा भाई। तुमको याद होगा जिम की जो है इस शो के अंदर मौत हो चुकी है, और जो जितने भी जो मॉन्स्टर्स क्रिएचर्स लोग हैं वो सारे लोग आके जिम की बॉडी टांग देते हैं, और जितने भी रहने वाले लोग होते हैं उस शहर के अंदर बहुत हक्के बक्के रह जाते हैं। वह वाली चीज देख के मतलब हम लोग भी वहाँ पे शॉक कर जाते हैं कि यार मारा तो था, मारा था ठीक है, लेकिन जिस तरह से उसको टांग देते हैं भाई वो बहुत ही क्रीपी लगा। हालांकि वो लोग पहले तो एक बोरी के अंदर ऐसा दिखा के इल्यूजन टाइप का क्रिएट करते हैं, पता नहीं ऐसा करके क्यों करते हैं, शायद उन लोगों की फिरकी ले रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने असली जो बॉडी थी वो कहीं और छुपा रखी थी। तो जहाँ पे वो दोनों बच्चे जो होते हैं उसके वो दोनों ही जाके उसको एकदम पहली बार डिस्कवर करते हैं कि ये क्या हो गया। फिर इस शो के अंदर हम लोग टेबिथा का वो पूरा आर्क देखते हैं कि किस तरह से कोप अप करने की कोशिश कर रही है इमोशंस से, अपने बच्चों को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। वो काफी इमोशनल जर्नी थी सही बताऊं तो। उसके अलावा शो के अंदर जूली के कैरेक्टर को आगे बढ़ते हुए देखा। अभी तक उसको सिर्फ यही पता था कि वो टाइम में ट्रेवल कर सकती है, लेकिन वो कहाँ कहाँ जा सकती है, क्या उसको ये वाली चीज़ करनी चाहिए या फिर नहीं, ये इस एपिसोड के अंदर वो डिस्कवर करती है। वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने पिता को बचाने के बारे में सोचूं। और अगर आपको याद हो तो जब जिम मरा था तब वहाँ पे भी जूली मौजूद थी। तो जूली मेरे ख्याल से कई बार कोशिश करेगी टाइम में पीछे ट्रेवल करने की, और मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं जरूर लगता है कि जूली के द्वारा ही हम लोग इस शो के बहुत सारे डायनामिक्स समझने की कोशिश करेंगे। जूली जैसे जैसे चीज़ों को डिस्कवर करेगी, आगे की चीज़ें हम लोग उसी के नज़रिए से डिस्कवर करेंगे। मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि अभी उसके कंट्रोल नहीं है कि वो किस टाइम में कहाँ ट्रैवल कर रही है। तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि वो कभी कभी ऐसी जगह पे भी ट्रैवल कर जाएगी जहाँ पे इन लोगों का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, कोई और लोग वहाँ पे रहते होंगे, और उसको जैसे जैसे चीज़ें पता चलेंगी उसी के द्वारा हमको वो वाली चीज़ें पता चलेंगी। ऐसा मेरे को बहुत ज़्यादा लगता है। ये वाली चीज़ मैंने बहुत टाइम पहले एक और वीडियो बनाया था, उसके अंदर भी डिस्कस करी थी कि जूली काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे टाइम ट्रैवल करके इस टाइम ट्रैवल वाली चीज़ को सीखने की कोशिश करेगी, और जैसा हम आगे के एपिसोड में देख रहे हैं शायद वो वाली चीज़ हो तो वही भी हमको देखने को मिलेगी। और जैसा हमको शो के डायलॉग के थ्रू पता चल ही गया है कि वो स्टोरीज वगैरह को चेंज नहीं कर सकती है, लेकिन उनके अंदर जाके सिर्फ देख सकती है। तो उसका मतलब ये है कि जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन वो बस हमको दिखाने के लिए इस तरीके से चीज़ें करवाएंगे। और क्योंकि उसको चीज़ें पता चलती रहेंगी तो वो जाके लौट के दोबारा शहर में जो रहने वाले लोग हैं, बॉयड वगैरह हैं, उन सबको वो जाके बताएगी, और उन सबको भी जूली के द्वारा इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। और शायद पॉसिबली ये सीजन फिर धीरे धीरे फिनाले की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता ही होगा सीजन 5 जो है इसका अनाउंस कर दिया गया है, और वो फाइनल सीजन होने वाला है। पहले इसके जो 3 सीजन होने वाले थे, लेकिन किसी वजह से 5 सीजन का बना दिया गया, क्योंकि धीरे धीरे हाइप वगैरह बना ली इस शो ने। तो जाहिर सी बात है जब कोई हाइप वगैरह बना लेता है शो तो उसको खींचने का तो बनता है, लेकिन खींचने के दौरान ये लोग बहुत सारे फिलर्स वगैरह डाल देते हैं, जो हमेशा से मेरे को काफी ज्यादा इरिटेटिंग चीज लगने लग जाती है। अभी इसी एपिसोड की बात कर लो तो जो पुलिस वाली का कैरेक्टर होता है अकोस्टा भाई, उसका जो पूरा भाई वो एम्बुलेंस वाला जो पूरा एक एक्शन था भाई, वो किसी तरह से बस फिलर था भाई, बस शो को अंदर बस जगह भरने के लिए था। वो बौखलाई हमेशा से रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर दिखाई है, वो बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाती है, और वही चीज़ उन्होंने इसके अंदर दोबारा दिखा दी है। मैं अकोस्टा मेरी नज़र में एक ऐसा कैरेक्टर होने वाला है जो कि ये लोग मेरे ख्याल से शुरुआत में जिसको हेट करवा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये लोग किसी तरह से शायद उसके आर्क को बेहतर बनते हुए दिखाना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली, क्योंकि उसके कैरेक्टर को इतना ज़्यादा फ्रेम मिल रहा है और वो कहानी के अंदर कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा लग रहा है कि वो आगे जाके कहीं ना कहीं उसका एक आर्क अच्छे तरीके से डिजाइन जरूर करा जाएगा। अभी हमारे दिमाग के अंदर उसको लेके हेट बनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी के अंदर उसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। तो उसके आगे जाके इस शहर से बाहर निकलने में अच्छा खासा शायद कंट्रीब्यूशन होगा। थ्योरी है भाई बस मेरी, गलत भी हो सकती है। फिलहाल उसके बाद जब शो एंड की तरफ बढ़ता है तो ईथन को हम लोग देखते हैं जिम के साथ बैठे हुए, क्योंकि जिम तो खत्म हो चुका है। तो उसकी एक सोल टाइप की एक आ जाती है जो कि ईथन से बात कर रही होती है, लेकिन उस सोल ने बोला है ईथन से कि तुमको वो लेक ऑफ टीयर्स ढूंढनी है। और लेक ऑफ टीयर्स के बारे में आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि वो जरिया है इस शहर से बाहर निकलने का। और जितने भी मॉन्स्टर्स हैं, जितने भी क्रिएचर्स लोग हैं, ये लोग इनको शहर के अंदर बंद करके या फिर उन घरों के अंदर बंद करके रखना इसलिए चाहते हैं ताकि ये लोग उस लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढने ना निकल जाए। ऐसी थ्योरीज इंटरनेट पे बनती है, इसलिए काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो लेक ऑफ टीयर्स ही जरिया है उस शहर से बाहर निकलने का। और इसी मोमेंट पे ये जो एपिसोड था खत्म हो जाता है, और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है भाई ये वाला शो। धीरे धीरे जैसे जैसे फिनाले की तरफ होता जा रहा है, इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब बस ऐसा ना हो कि जैसे जैसे इन्होंने लॉस्ट के साथ करा था कि बहुत सारी मिस्ट्री बना दी और एंड करते टाइम उन्होंने बहुत सारी मिस्ट्रीज के आंसर देना ही छोड़ दिए। ऐसा इसके साथ ये वाली चीज ना कर दें। अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि अभी भी बने हुए हैं। बस ये उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे शो फिनाले की तरफ बढ़ता जाएगा हमें सबके आंसर मिलते जाएंगे। तो यही था मेरा छोटा सा ब्रेकडाउन इस एपिसोड का। आपके क्या थॉट्स है इस एपिसोड के बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना भाई।